सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा है नमन। प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्प अर्पित कर सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और केंद्रीय गृह मंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को अर्पित की श्रद्धांजलि। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, सरदार पटेल के बिना आज के भारत की नहीं की जा सकती कल्पना। मुख्यमंत्री ने सीएम उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड किया लॉन्च। मुख्यमंत्री को मिले बहुमूल्य भेंटों की पोर्टल के जरिए पारदर्शी तरीके से होगी नीलामी। और उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ ही महापर्व छठ का हुआ समापन। प्रदेश में घाटों पर बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। कृतज्ञ राष्ट्र आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 147वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में शिरकत की और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्प अर्पित कर सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में भी हिस्सा लिया और परेड स्थल पर उपस्थित लोगों को एकता की शपथ भी दिलाई। प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल के योगदान को याद करते हुए कहा कि अगर सरदार पटेल जैसा नेतृत्व नहीं होता तो आज हम जैसा भारत देख रहे हैं, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर पाते। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमें निरंतर ये एहसास दिलाते हैं कि आजादी के समय अगर भारत के पास सरदार पटेल जैसा नेतृत्व न होता तो क्या होता अगर 550 से ज्यादा रियासतें एकजुट नहीं हुई होती? क्या होता अगर हमारे ज्यादातर राजे रजवाड़े त्याग की पराकाष्ठा न दिखाते, मां भारती में आस्था न दिखाते? आज हम जैसा भारत देख रहे हैं, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। एक कठिन कार्य, ये असंभव कार्य सिर्फ और सिर्फ सरदार पटेल ने ही सिद्ध किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली के पटेल चौक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरदार पटेल का नाम स्मरण में आते ही भारत का मानचित्र स्मरण में आता है। सरदार पटेल के बिना आज के भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक नाम स्मरण में आते ही आज के भारत का मानचित्र हमारे सामने खड़ा हो जाता है। सरदार साहब अगर न होते तो आज का जो भारत, विराट, संकल्पवान, सामर्थ्यवान भारत का अस्तित्व जो दुनिया के सामने है, वो शायद न होता। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी सरदार पटेल को उनकी जयंती पर याद करते हुए कहा कि स्वतंत्रता के दौरान 550 से भी ज्यादा रियासतों को जोड़कर भारत को एकजुट करने का काम सरदार पटेल ने किया। 500 से ज्यादा रियासतें, हर राजा अपनी अपनी रियासत चलाएगा तो भारत एकजुट कैसे हो पाएगा? आज एक परिवार के 5 लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल होता है, तो 550 से ज्यादा रियासतों को बहुत कम समय में एक सूत्र में बांध देना, एक सूत्र में पिरो देना और भारत की और आधुनिक भारत की नींव रखना, चाहे वो कृषि के माध्यम से, इंडस्ट्रियलाइजेशन के माध्यम से हो या फिर इन 553 रियासतों के विलय करने से हो, ये किसी ने करके दिखाया था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करके दिखाया था मेरे भाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में राष्ट्रीय एकता दिवस पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए उन्हें नमन किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की युवा पीढ़ी में राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा होनी चाहिए, तभी देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई, वहीं आज़ादी के बाद देश को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राष्ट्र की एकता व अखंडता की शपथ दिलवाई। ये दिन 31 अक्टूबर लौह पुरुष देश के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस के रूप में हम इसको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कहते हैं, क्योंकि जैसा उनका कार्य, जैसी उनकी सोच, उसी प्रकार से इस दिन का नाम रखा गया है। और ये दिन हम अपनी नई पीढ़ी, उसके मन में देश की एकता, देश की अखंडता की जागरूकता पैदा करने के लिए पिछले कई वर्षों से मनाना हमने शुरू किया है। शायद मैं याद कर रहा हूं तो 2013 में राष्ट्रीय एकता दिवस की घोषणा की गई थी और उसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक बहुत बड़ी प्रतिमा, मूर्ति, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम से गुजरात में उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उसकी नींव रखी थी और 5 वर्ष के बाद 31 अक्टूबर 2018 को उस स्टैच्यू का अनावरण किया था। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज अंबाला छावनी के वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम के समक्ष लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गृह मंत्री ने रन फॉर यूनिटी दौड़ में स्वयं पैदल चलकर विद्यार्थियों व खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। इससे पहले उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। उन्होंने खिलाड़ियों, स्कूली विद्यार्थियों व अन्य लोगों को एकता की शपथ भी दिलवाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में सीएम डैशबोर्ड और सीएम उपहार पोर्टल को लॉन्च किया। सीएम उपहार पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्राप्त सभी बहुमूल्य उपहारों को पारदर्शी तरीके से नीलाम किया जाएगा। पोर्टल पर देश का कोई भी नागरिक उपहार के लिए बोली लगा सकता है। उपहारों की नीलामी में प्राप्त राशि को प्रदेश के नागरिकों के कल्याण में लगाया जाएगा। वहीं सीएम डैशबोर्ड के जरिए सभी विभागों की कार्यप्रणाली को एक साथ देखा जा सकता है। कभी भी योजनाओं के कार्यों की समीक्षा और मॉनिटरिंग की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने गुजरात के मोरवी में केबल ब्रिज टूटने की घटना पर दुख जताया। जा रही है सीएम डैशबोर्ड की, उस सीएम डैशबोर्ड की जो आवश्यकता पड़ी वो इसलिए आवश्यकता पड़ी है कि इतने समय होता नहीं है बैठकों में लगातार उनका रिव्यू करें और एक बार रिव्यू होता तो फिर कई बार महीनों बाद फिर जाकर के रिव्यू होता है। तो हर एक विभाग को ये कहा कि वो अपना डैशबोर्ड के साथ लिंक कर दें उनकी जो डे टू डे की सब एक्टिविटीज, क्योंकि ये जितने भी डैशबोर्ड्स बने हुए अलग अलग, उन सब डैशबोर्ड का क्या बोलते हैं एपीआईज को एक ही डैशबोर्ड के साथ जोड़ करके जिस विभाग को जब देखना हो तो उसको उसी समय देखा जा सकता है। इसकी आवश्यकता महसूस हुई थी। एक दुखद घटना की भी चर्चा करना चाहूंगा जिसका बहुत कष्ट हुआ है, जो मैं उन मृतकों के परिवारों के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, हरियाणा के लोगों की संवेदना व्यक्त करता हूं। ये भी एक कष्टदायक समाचार हुआ है। प्रभु से प्रार्थना है कि ऐसे मृतकों की आत्मा को शांति मिले। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पराली जलाने के मामले पंजाब के मुकाबले बहुत कम हैं। उन्होंने बताया कि सीईटी परीक्षा के लिए 17 जिलों में सेंटर बनाए गए हैं। इसको लेकर रोडवेज की ओर से भी पूरी व्यवस्था की गई है। ताकि हमने थोड़ा कठोरता भी बरती, दंडित भी किया, एफआईआर भी कराई, जुर्माने भी लगाए हैं। फिर भी अभी एकदम मैं कहूं कि उसको शून्य हम ले पाए हैं, शून्य कर पाए हैं जलाने को, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम पंजाब के साथ तुलना करते हैं तो पंजाब का हम 10% भी हम उसमें नहीं है, 10% के आसपास है। हमारे यहाँ पराली की जलाने की घटनाएं बहुत कम हो गई हैं। जो 2561 थी पिछले वर्ष, वो इस वर्ष में 1925, लगभग 25% की कमी आई है। जबकि पंजाब में 1925 हमारी है, उनके यहाँ 13,873 है।
बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली सहित देश के विभिन्न हिस्सों में आज सुबह उगते सूरज को अर्घ्य देते हुए 4 दिवसीय छठ पूजा समारोह संपन्न हुआ। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद श्रद्धालुओं ने अपने 36 घंटे के व्रत का पारण किया। वहीं प्रदेश के नरवाना में छठ पूजा का त्योहार विशेषकर पूर्वांचल के लोगों द्वारा बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। श्रद्धालुओं ने कहा कि इस त्योहार को दीन बंधु दुख हरता के रूप में भी देखा जाता है और हर प्रकार के दुखों को सूर्य देवता हरते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी मान्यता है कि इस त्योहार पर जो कोई भी अपनी मनोकामना मांगता है, सूर्यदेव उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति करने के लिए छठ पूजा की जाती है। ये त्योहार का बहुत ज़्यादा महत्व है। ये त्योहार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष चतुर्थी से शुरू होकर सप्तमी तक मनाई जाती है। ये पर्व 4 दिन तक चलती है। पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और उगते हुए सूर्य को अगले दिन दिया जाता है। डूबते हुए सूर्य की साथ ही कोई उपासना करते हैं, लेकिन छठ पूजा में दोनों सूर्य देवता की उपासना की जाती है और इसमें सभी जो भी इच्छाएं, मनोकामनाएं जो भी मांगते हैं, सूर्यदेव भगवान उसकी हर मनोकामनाएं पूरी करती है। छठ पूजा के यही महत्व है। 4 दिन ये पर्व चलते हैं और उगते हुए सूरज को अर्घ्य करते हैं और डूबते हुए सूरज को अर्घ्य करते हैं। एक काया और रोग के लिए है, बेटा और धन के लिए है। जो ये पर्व करते हैं उसको हर एक मनोकामना छठी मैया पूरा करते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर सीईटी परीक्षा कैंसिल होने का एक फर्जी नोटिस घूम रहा है। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी इस नोटिस के बहकावे में न आए, ये पूरी तरह फर्जी है। सामान्यता पात्रता परीक्षा 5 और 6 नवंबर को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी। अध्यक्ष ने कहा कि निर्धारित समय पर 2 नवंबर से एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा सकेंगे। मैसेज वायरल हो रहा है कि सीईटी का पेपर कैंसिल हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है। सीईटी का पेपर अपने निर्धारित समय पर 5 और 6 तारीख को होने जा रहा है। इन फेक अफवाहों में बिल्कुल भी आप बहकावे में ना आए। इस बाबत हाई लेवल कमेटी की मीटिंग, एक यहाँ तक कि सीएम लेवल की एक मीटिंग भी रात को हुई है और जिसमें एनटीए के चेयरमैन विनीत जोशी जी खुद मौजूद थे और ये पेपर अपने निर्धारित समय पर होने जा रहा है। इस तरह की किसी अफवाह में ना फैलाएं। और जो एडमिट कार्ड की बात है वो 2 तारीख को डाउनलोड होने शुरू होंगे। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने कहा है कि प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के लिए पहले चरण का चुनाव शांतिपूर्ण रहा। इस चरण में 9 जिलों में पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान हुआ। इस चरण में रात 9 बजे तक 35,13,697 मतदाताओं ने मतदान किया, जो कुल मतदान का 70.8% है। अब प्रदेश में तीनों चरण के पंचायती राज संस्थाओं के मतदान संपन्न होने के बाद जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के नतीजे 27 नवंबर को मतगणना के बाद घोषित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 9 जिलों में सबसे ज्यादा पंचकुला में 77.9% मतदान हुआ। 6 रहा। सबसे अधिक वोट पंचकुला जिले में डाले गए, जहां पर 77.9% रहा और यमुनानगर दूसरे नंबर पर, जहां पर 76.1% रहा। सबसे संतोषजनक बात यह रही कि कहीं से भी किसी अप्रिय घटना, हिंसा अथवा मतदान में कोई गड़बड़ी, मतदान रोके जाने या ईवीएम की गड़बड़ी की कोई खबर नहीं मिली है। मैं उन सभी को बधाई देना चाहूंगा। मैं साथ ही इन 9 जिलों के सभी मतदाताओं को भी बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने बड़े शांतिपूर्ण ढंग से प्रशासन के साथ सहयोग कर ये मतदान संपन्न करवाया है। अब अगला मतदान 2 नवंबर को होगा, जिसमें इन 9 जिलों की ग्राम पंचायतों के पंच व सरपंच पदों के लिए चुनाव होगा। मेरी सभी से अपील है कि वो भारी संख्या में बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा लें और अच्छी छवि के उम्मीदवारों को चुनकर भेजें, ताकि इन जिलों में विकास कार्य गति पकड़ सके। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा है नमन। प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्प अर्पित कर सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और केंद्रीय गृह मंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को अर्पित की श्रद्धांजलि। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, सरदार पटेल के बिना आज के भारत की नहीं की जा सकती कल्पना। मुख्यमंत्री ने सीएम उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड किया लॉन्च। मुख्यमंत्री को मिले बहुमूल्य भेंटों की पोर्टल के जरिए पारदर्शी तरीके से होगी नीलामी। और उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ ही महापर्व छठ का हुआ समापन। प्रदेश में घाटों पर बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। समाचार में आज इतना ही। नमस्कार।